21 जुलाई 1969 तारीख वही है, लेकिन दिन ऐसा जो मानव इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। नासा ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसका सपना सदियों से इंसानों ने देखा था, चांद पर कदम रखना। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था सैटर्न वी, दुनिया का सबसे विशाल और ताकतवर रॉकेट। इस रॉकेट की ऊंचाई करीब 363 फीट थी, यानी एक 36 मंजिला इमारत जितना लंबा। वजन लगभग 3000 टन, और इसका उद्देश्य था सिर्फ एक इंसानों को चांद पर पहुंचाना और सही सलामत वापस लाना। 21 जुलाई को जब रॉकेट ने जमीन से उड़ान भरी तो पूरा विश्व टीवी पर यह ऐतिहासिक दृश्य देख रहा था। लाखों लोग अपनी सांसें रोककर बैठ गए थे, जैसे पूरा इंसानी विज्ञान उस एक पल पर टिका हो। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे: नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कमांडर, बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, उसने सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, यानी चांद की ओर तेज गति से बढ़ना। ये बेहद जटिल गणनाओं और रफ्तार पर आधारित प्रक्रिया होती है, जहां यान को सही दिशा और एंगल से मोड़ा जाता है ताकि वो चांद की ओर बढ़ सके। करीब 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अपोलो 11 चांद की कक्षा में पहुंच गया। अब वहां से 2 हिस्सों में काम बंट गया। कमांड मॉड्यूल, जिसमें माइकल कॉलिंस मौजूद थे, चांद की कक्षा में घूमता रहा, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने लूनर मॉड्यूल, जिसे ईगल कहा जाता था, को अलग किया और चांद की सतह की ओर उतरने लगे। ये पल बहुत नाजुक था। लैंडिंग से ठीक पहले ईंधन की मात्रा कम हो चुकी थी और आर्मस्ट्रॉन्ग को कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण खुद कंट्रोल लेकर ईगल को मैन्युअली लैंड करना पड़ा। और फिर वो ऐतिहासिक शब्द दुनिया भर के रेडियो पर गूंजे, द ईगल हैज लैंडेड, यानी ईगल उतर चुका है। कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर उतरे और बोले, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी ये एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। बज ऑल्ड्रिन भी उनके पीछे पीछे उतरे। उन्होंने चांद की जमीन को मैग्निफिसेंट डेसोलेशन, यानी भव्य वीरानी कहा, क्योंकि वो खूबसूरत तो थी लेकिन पूरी तरह शांत और सुनसान। उन्होंने चांद की सतह पर झंडा लगाया, कैमरे लगाए, सैंपल उठाए, और खास बात ये कि वहां पर कई वैज्ञानिक यंत्र छोड़े गए जो आज भी कुछ जगहों पर मौजूद हैं। नील और बज ने चांद की सतह पर लगभग 21 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने करीब 21.5 किलोग्राम चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों को इकट्ठा किया, तस्वीरें लीं और विज्ञान के लिए ढेर सारा डेटा जमा किया। फिर वे लौटे अपने ईगल मॉड्यूल में और वापस जाकर माइकल कॉलिंस से जुड़ गए, जो लगातार ऊपर चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहे थे। तीनों यात्रियों ने मिलकर वापसी की यात्रा शुरू की और 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में उनके कमांड मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हुई। वहां से अमेरिकी नौसेना ने उन्हें उठाया और दुनिया ने उन्हें बतौर हीरो स्वागत किया। अपोलो 11 सिर्फ एक मिशन नहीं था, वो इंसानी जिज्ञासा, हिम्मत और विज्ञान की शक्ति का प्रतीक था। आज जब हम चांद, मंगल और उससे भी आगे की बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि पहला कदम आर्मस्ट्रॉन्ग ने नहीं, बल्कि मानवता ने मिलकर उठाया था।